हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। और मैंने अभी अभी अपनी स्टडी को रीस्टार्ट किया है और मैंने अपनी तैयारी आगे शुरू कर दी है। एक्चुअली मैं पहले से ही तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश मुझे अपनी तैयारी को रोकना पड़ा था। और अभी मुझे लगता है कि मुझे फिर से उसको स्टार्ट करना चाहिए और फिर से जो मेरा एक सपना है वो मुझे जी लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि तो आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेरे दिमाग में जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी जब मैं लूसेंट पढ़ रही थी कि आप लोगों को भी शायद पता है या नहीं है, क्योंकि जो लोग नए मेरे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं शायद उनको नहीं पता है कि लूसेंट कैसे पढ़नी है। तो जब आप शुरुआती दौर में अपनी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम लूसेंट ही उठा लेते हैं, क्योंकि हमने कई लोगों से सुना है कि लूसेंट अच्छी है। और जब भी हमारा वनडे एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो उसके लिए हमें लूसेंट जरूर ही पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम लूसेंट ही उठा लेते हैं और वहीं से अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या रहता है कि इस जो ये वाली जो बुक है इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, बल्कि सारे ही फैक्ट हैं। तो ऐसे में हमें ये घबराहट हो जाती है और हमें चीज़ें याद नहीं रहती। तो हमें लगता है कि शायद हम चीज़ें भूल रहे हैं या फिर हमारी याद करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत तरीके से लूसेंट को पढ़ रहे हैं। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है जब तक कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि एमपीपीएससी के लिए आपको अपनी लूसेंट कैसे पढ़नी है। एक्चुअली मैंने करीब 3 या 4 बार मैंने एमपीपीएससी प्री निकाला है। तो तब मैंने भी यही पढ़ी है। बाकी मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए भी यही पढ़ा है। जो मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं तब मैंने अपनी लूसेंट ज़रूर ही पढ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ लूसेंट ही पढ़ी है, उसके साथ ही साथ कई सारी और भी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लूसेंट बता देती हूँ कि कैसे पढ़नी है, क्योंकि यदि आपको लूसेंट एक सब्जेक्ट के लिए मैंने समझा दी तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको लूसेंट कैसे पढ़ लेनी है। तो अभी मैं पढ़ रही थी पॉलिटी, तो लगभग मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो ही गई है। तो साथ में ही इसके मैं लूसेंट पढ़ रही थी। तो कैसे पढ़ना है आपको, जैसे कि मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही थी तो मैंने पॉलिटी को पढ़ा, ठीक है। तो मैंने करीब, जैसे मैं दिन में पढ़ती तो मेरे करीब 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक है। जो मेरे नोट्स हैं उसमें से मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट किए। अब वही वाले 3 टॉपिक अभी मुझे उठा के अपनी लूसेंट से पढ़ने होंगे, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, वो आपका बेस मजबूत करने में मदद करती हैं। और जो आपका लूसेंट है वो आपकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो आपके फैक्ट हैं, वो आपको पढ़ने में और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करती है लूसेंट। तो अभी मैंने 2-3 टॉपिक इसमें से जैसे ही मैंने कंप्लीट किए, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपना लूसेंट भी पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने लूसेंट भी अपना साथ में ही पढ़ा। जैसे मेरी पॉलिटी कंप्लीट मैंने नोट्स से की, वैसे ही इसके साथ ही साथ मेरी लूसेंट से भी मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये 2 ही बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये दोनों ही बुक अभी भी पर्याप्त नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आप इस उसके साथ कीजिए कि जो मेरे मार्क्स हैं वो जैसे कि आपका क्वालिफाइंग जो रहते हैं उससे करीब 5 या 6 मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप 10 मार्क्स का मार्जिन लेकर के चलिए, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, ज़्यादा अपना जो ज्ञान है वो ज़्यादा प्राप्त करेंगे, तभी आपकी ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अभी मैंने ये दोनों पढ़ लिया है। अब मुझे तीसरी चीज़ और पढ़नी है, वो है आपकी लूसेंट वाली जो ऑब्जेक्टिव आती है वो वाली बुक, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, उस वाली बुक से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वही इस नोट्स में लिखा है, वही लूसेंट में लिखा है। उसमें क्या अलग है, उसमें ये अलग है कि उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है, कई बार क्या अधिकतम आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यदि जो फैक्चुअल चीज़ों वाले जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप उठा के देखना, एज इट इज आपको उसमें से मिल जाएंगे। जो आपकी लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव है उसमें से आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसमें भी हेल्प करती है कि आपकी इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट कर लें। टाइम टेबल सेट करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट उठाना है कोई भी एक, उसके साथ ही साथ आपको लूसेंट पढ़ते जाना है, उसके साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव वाला लूसेंट भी पढ़ते जाना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप अभी ले लीजिए उसको। एक ग्रीन कलर की बुक आती है लूसेंट ऑब्जेक्टिव करके, कहीं भी मिल जाएगी, इतनी मोटी बुक है और वो काफ़ी अच्छी। उसमें सारा जो जीएस है आपका, वो सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें कवर हो जाते हैं। और करीब उसमें एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक की मैं बात करती हूँ, एक टॉपिक के करीब 100 या 150, 200, 250 ऐसे करके उसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो उसमें बहुत विस्तृत ऑब्जेक्टिव है, तो वो आपकी वो वाली बुक बहुत हेल्प करने वाली है।
तो आप उस बुक को ज़रूर ले लीजिए और इन तीनों को साथ में मिला करके पढ़िए। यदि आप ऐसे मिला करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि कैसे पढ़ना है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, क्योंकि कई सारे लोग जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे वो हम सबका एक ही फंडा था, बल्कि अधिकतर लोगों का यही फंडा रहता है कि उनको किस तरीके से अपनी तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना है। और ये सिर्फ पॉलिटी के लिए वाली बात नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी के लिए ही आपको ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़नी है। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आप इतिहास उठा लीजिए, आप भूगोल उठा लीजिए, आप साइंस उठा लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो वो सारे आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। सबसे पहले आप नोट्स पढ़ लीजिए अपने, उसके बाद अपनी लूसेंट को उठा लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी ऑब्जेक्टिव उठाइए, उसमें से पढ़िए। तो आपका जो एक लेवल है वो अपने आप ही वो लेवल आपका ऊंचा होता चला जाएगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि जब भी मेरा एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है प्री में, तो मेरे करीब 2 या 4 मार्क्स हमेशा ज़्यादा आए जितना भी कट ऑफ रहा है उससे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी, तो इसके साथ ही जुड़े रहिए। और यदि मुझे लगेगा तैयारी के दौरान कि ये कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी चाहिए और आप लोग भी मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं एक कंप्यूटर की बुक भूल गई थी, कौन सी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा था और किसी ने मुझे बताया था कि मैम ये वाली बुक है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो आप कैसे बनाते हैं और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं वो आप मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं यदि एक्चुअली मैं अभी किसी के टच में नहीं हूँ एमपीपीएससी वालों के में, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग मुझे बता रहे हैं, मेरे साथ शेयर करें, तो मुझे लगेगा कि मैं भी आपकी कॉम्पिटिटिव हूँ और मुझे आपकी चीज़ें जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।